जिस तरह हमारे मंत्री सैयद शाहनवाज साहब बने, राताराती एसडीओ साहब ने उसके बेड मिसाली देके क्लीन कर दिया, वही क्लीन मुझे यहाँ भी चाहिए। वो जब तक क्लीन नहीं करेंगे मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। अगर नवंबर तक नहीं हुआ ये काम तो फिर इनको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा 2-3 महीने। अगर विधायक आज अगर पल्ला झाड़ रहा है, उनसे मेरा सिंपल सवाल है कि 10 साल से वो विधायक हैं, आखिर अब तक उसके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था? आज तक वो क्यों नहीं बोला? क्या एमएलए एमपी समर्थन में नहीं आए, लाचारी बताने के लिए आए हैं। और अभी भी आप जाइएगा तो लाचारी बताएंगे। हमें लाचार जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, कामचोर नेता नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कि ये मेरे में नहीं है, एमएलए बोलते हैं मेरे में नहीं है, एमपी बोलते हैं मेरे में नहीं है, और जिला परिषद अध्यक्ष बोलते हैं मेरे में नहीं है। तो किसके में है ये? अगर वो लोग बोलते हैं कि ये मेरे में नहीं है तो ये रोड को बेच दे वो लोग, फिर जिनको अपना जो पैसा लेकर लगाएंगे और बनाएंगे, फिर टैक्स वसूलेंगे। रही बात विधायक जी जो यहाँ आए थे, वो अपना नाकामी छुपाने के लिए आए थे। उसको जाके डीएम साहब के यहाँ, चेयरमैन साहब के यहाँ और जाकर के एमपी साहब के यहाँ बैठ के मामला सोल्यूशन करना चाहिए था ना। अभी यहाँ पर विधायक जी का काम है कि वो जल्दी से जल्दी आके देखे, चाहे किसी का भी काम हो, जिला परिषद का हो, किसी का हो। आप यहाँ के एमएलए बने हुए हैं भाई, कौन आएंगे? आप नहीं आएंगे तो। लेकिन ये लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, और भूख हड़ताल में इसलिए बैठे हैं कि अररिया कोट रेलवे स्टेशन रोड वाली जो सड़क है वो जर्जर है। आए दिन रोजाना कहीं ना कहीं कोई टेम्पो पलट जाती है, कहीं ना कहीं ई रिक्शा पलट जाती है, और कई मतलब सैकड़ों लोगों की गाड़ी छूट जाती है, ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं इसी सड़क के कारण। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे एमपी साहब हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे जिला परिषद अध्यक्ष हो या नगर परिषद के लोग हो, सब लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह सड़क हमारे अधीन नहीं आती है। लेकिन आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि नगर परिषद के लोग पैसा वसूल रहे हैं। तो नगर परिषद जब अगर उसके अधीन नहीं है तो आखिर वो पैसा कैसे वसूल रहा है? जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके बेटा के आईडी से, फेसबुक आईडी से पोस्ट होता है जिला परिषद के अधीन ये सड़क आती है, तो दूसरा विभाग क्यों करे? मतलब मलाई, ऐसे साफ साफ लिखा है कि मलाई खाए कोई और, मतलब अगल बगल की जो दुकानें हैं वो जिला परिषद के अंदर जाएगी, उससे पैसा जिला परिषद के लोग वसूलेंगे। लेकिन विधायक काम क्यों करेंगे? विधायक का बेटा का ये पोस्ट है, साफ साफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या विधायक लोगों ने इसलिए आपको 10 साल के लिए बनाया, 5 साल गुजर गया, फिर से लोगों ने दोबारा बनाया कि आप सिर्फ एक सड़क बिना मतलब या बिना लाभ के नहीं बना सकते हैं? अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जिला परिषद के लोग पैसा वसूल लेंगे, लेकिन सड़क तो लोगों के लिए बन जाएगा ना जी। लेकिन आप विधायक तो बन गए, आपके बेटा, विधायक जी आपके बेटा का पोस्ट आप एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बेटा सिर्फ या आपके लोग या आप खुद इसलिए नहीं चाहते हैं कि यह सड़क बने क्योंकि यह सड़क बनने से लोगों के अगल बगल की दुकानें खुल जाएगी, यहाँ पे दुकान की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो जो वैल्यू होगा वो जिला परिषद को जाएगा। इसीलिए आप इसमें काम करना नहीं चाहते हैं। और हमने तो कहीं नहीं देखा है कि इतनी लंबी चौड़ी सड़क जिला परिषद के लोग बनाते होंगे या नगर परिषद के लोग बनाते होंगे। हमने तो ये भी नहीं देखा कि 0 माइल से चांदनी चौक तक वाली सड़क नगर परिषद ने बनाया या जिला परिषद ने बनाया। हमने तो ये भी नहीं देखा कि चांदनी चौक से बस स्टैंड तक किसी जिला परिषद या नगर परिषद ने बनाया। हमने तो ये भी नहीं देखा कि चांदनी चौक से गोढ़ी चौक तक किसी जिला परिषद ने बनाया, और ना ही कोई नगर परिषद के लोगों ने बनाया। बनाया तो एमपी और एमएलए के माध्यम से ही बना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एमपी और एमएलए और जिला परिषद अध्यक्ष लोग आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, और इस सड़क की दुर्दशा यह है कि लोग परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सब लोग जो है आपस में समाज सेवी लोग आपसी सहमति के साथ यहाँ बैठे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तबरेज भाई, सबसे पहले ये बताइए, भूख हड़ताल किसके खिलाफ है? भूख हड़ताल यहाँ पे जो हम लोगों का जो सदियों से जुल्म झेल रहे हैं, वो जुल्म है कि सड़क नहीं मिला, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स का अधिकार नहीं मिलने की वजह से हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल किसी एक पर्सनल व्यक्तिगत आदमी पे खिलाफ नहीं है, ये भूख हड़ताल उस रोड के नहीं बनने के खिलाफ है
जिस रोड को कम से कम 20 सालों से हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जिला परिषद चेयरमैन कहीं न कहीं फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। हम उनसे सवाल करते हैं, अगर विधायक आज अगर पल्ला झाड़ रहा है, उनसे मेरा सिंपल सवाल है कि 10 साल से वो विधायक हैं, आखिर अब तक उसके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था? आज तक वो क्यों नहीं बोला? क्या ये जो रोड टैक्स जो वसूला जा रहा है टेम्पो वाले से, अगर एक दिन वो खड़े हो जाए तो क्या हिम्मत है कि कोई टैक्स वसूल लेगा? ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुफीजुद्दीन साहब भी है। ये सड़क जिसमें हजारों लोगों का जाना आना है और यही एक मुख्य सड़क है अररिया कोर्ट तक पहुंचने के लिए, और इस तरह की स्थिति बनी। देखिए, अभी यहाँ पर विधायक जी का काम है कि वो जल्दी से जल्दी आके देखे, चाहे किसी का भी काम हो, जिला परिषद का हो, किसी का हो। आप यहाँ के एमएलए बने हुए हैं भाई, कौन आएंगे? आप नहीं आएंगे तो इसी तरह एमपी साहब को भी आना चाहिए। आए थे इसी यहीं पे सब लोग को समर्थन देके चले गए कि हाँ हम भी आपके साथ भूख हड़ताल में। ऐसे समर्थन देने से थोड़ी होगा, सब आएंगे समर्थन देके चले जाएंगे। यहाँ काम होना चाहिए भाई, काम हम लोगों को चाहिए। हाँ, समर्थन के माने क्या है? हम भी आके बैठ गए कि मतलब हम मजबूर हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम भी आपके पीछे बैठ गए, ऐसा नहीं है। और एक बात बताना ये चाहेंगे कि अभी नवंबर में ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके लिए सीएम और डिप्टी सीएम को लेटर दे दिया गया है। अगर नवंबर तक नहीं हुआ ये काम तो फिर इनको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा 2-3 महीने के। एमएलए एमपी समर्थन में नहीं आए, लाचारी बताने के लिए आए हैं। और अभी भी आप जाइएगा तो लाचारी बताएंगे। हमें लाचार जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, कामचोर नेता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एलजेपी के नेताजी हैं, बताइए। ये सड़क जो है कंटिन्यू इस तरह देखा जा रहा है। पिछले बार ब्लॉक में हम पंचायत समिति थे, उस वक्त सीएम साहब का दौरा था, तो उस टाइम अनान फनान में एसडीओ साहब या यहाँ के जो उच्च प्रतिनिधि थे, वेट मिसाली वगैरह दे के इसको दिखा दिया और उसका कार्यक्रम को सफल बना दिया। तो उस टाइम भी हम लोग इस चीज़ का आवाज़ उठाए थे। लेकिन अब जो संघर्ष छिड़ा है और जो जंग छिड़ा है, ये रुकने वाला नहीं है। हमारे जो साथी लोग हैं, इन्होंने हमें फ़ोन के माध्यम से कहा, तो हमने भी आए। और ये हमारी पार्टी के तरफ से भी और हमारा जितना भी संगठन है, ये भूख हड़ताल में यदि ये मामला ख़त्म नहीं होता है, रोड नहीं बनती है, तो हम लोग पूरा समर्थन के साथ कंटिन्यू भूख हड़ताल में रहेंगे जब तक नहीं बन जाती है। रही बात विधायक जी जो यहाँ आए थे, वो अपना नाकामी छुपाने के लिए आए थे। उसको जाके डीएम साहब के यहाँ, चेयरमैन साहब के यहाँ और जाकर के एमपी साहब के यहाँ बैठ के मामला सोल्यूशन करना चाहिए था, ना कि यहाँ आकर के अपना ये दर्ज कराना चाहिए था कि हम आपके साथ में। आपका रहने से नहीं रहने से क्या होता है साहब? आपको तो देख रहे हैं, 5 साल देख लिया और फिर 4 साल 3 साल आपका पूर्ण जा रहा है। अभी तो देखिए, वो तो ये तो रास्ता उसका खुद का है, इसको तो विधानसभा में उसको उठाना चाहिए, वहाँ तो खुद धारणा में अकेले बैठ जाना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं, इसलिए हम लोगों ने, युवा साथियों ने जो संघर्ष छेड़ा है, जब तक नहीं होगा हम लोग रहेंगे भूख हड़ताल में। हमारे जितने साथी हैं उन लोगों के साथ हम लोग कंटिन्यू हैं। आप लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और समर्थन में विधायक जी भी आ रहे हैं, और वो विधायक जी आ रहे हैं जिसकी सरकार है। मतलब अब क्या, अब मतलब एक चीज आपको बता दें कि सीमांचल के विधायकगण, अगर आप उनके खिलाफ भूख हड़ताल में बैठेंगे, धरना पे बैठेंगे, तो वो आपके साथ में आके बैठ जाएंगे। मतलब ये बड़ी विडम्बना है भाई। आप वहाँ ठाकुरगंज में देखे थे, ठाकुरगंज में भी सऊद आलम साहब जाके बैठ गए थे, और अररिया में भी वही हुआ। बताइए, आपके समर्थन में आए थे विधायक जी? हमने जब इसका भूख हड़ताल का चर्चा किया तो पोस्ट भी किए हम लोग, कुछ लोग 2-4 दिन बिफोर से, तो उनके बेटे भी कुछ पोस्ट किए, तो चेयरमैन साहब के भी लोग कुछ पोस्ट कर दिए उसमें। कि मैंने चिट्ठी इशू कर दिया। तो चिट्ठी जब इशू किया तो दैनिक भास्कर के पेज में एक लिखा हुआ, ये आप देख लें, जीप का दावा, सड़क हस्तांतरण के लिखा पत्र, एसडीओ पथ निर्माण, एसडीओ पूर्णिया प्रमंडल के, उनका दावा है कि मुझे ये पत्र नहीं मिला। अरे भाई, जब आप पत्र लिख दिए हैं, पत्र उनको नहीं मिला, तो वो पत्र गया कहाँ? और हमारे विधायक जी जब जान रहे हैं उसके अधीन ये है, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जब है, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये रोड किस में है। अरे मेरे अधीन में नहीं तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं तो करवाएंगे। आप विधानसभा में है, आप जिला में आप कर सकते हैं, तो फिर आप स्वयं क्यों हैं और आके आज हमें समर्थन दे रहे हैं कि मुझे करने नहीं दे रहा। जिला परिषद पर आरोप है, जिला परिषद आप पर आरोप लगा रहे हैं, सांसद जी उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप से काम नहीं चलेगा।
आप लोग एक सही निर्णय लेकर मुझे आश्वासन दीजिए। जब तक सही आश्वासन मुझे नहीं मिलेगा मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूँगा। जब तक ये रोड का निराकरण नहीं होगा, इसमें बेड मिसाली बैठ के तत्काल जब तक फाइनल नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। जितनी दिन इसको बोलेंगे हमारे सांसद विधायक जिला परिषद आएंगे आश्वासन देंगे 6 महीने में होगा, मैं उसका 6 महीने स्वीकार करता हूँ। तत्काल मुझे इस पर बेड मिसाली चाहिए यहाँ से वहाँ तक जो रोड कंप्लीट हो। जिस तरह हमारे मंत्री सैयद शाहनवाज साहब बने, राताराती एसडीओ साहब ने उसके बेड मिसाली दे के क्लीन कर दिया, वही क्लीन मुझे यहाँ भी चाहिए। वो जब तक क्लीन नहीं करेंगे मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। आप ही के अध्यक्ष के खिलाफ जो है लोग बोल रहे हैं कि वही नहीं दे रहे हैं काम करने। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो नौजवान भाई लोग हमारे ये मतलब भूख हड़ताल में बैठे हैं, मैं इनका समर्थन करने आई हूँ और ये लोग कहीं पे गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि मैं इनके हमेशा साथ हूँ। ये जो रोड है ये कितना जर्जर है सभी को पता है। एक रिक्शा वाले भाई अगर हम लोग कहीं से गुजरते हैं तो मतलब वो शिकायत लगाते हैं। तो मैं ये एमएलए एमपी और चेयरमैन साहब जो हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाग जाएं। हमारे भाई लोग सब जाग गए हैं। आप ज़्यादा अब नहीं चलेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप प्लीज़ आएँ और यहाँ पे इन लोगों को क्या है, क्या सच्चाई है। अगर आप बोल रहे हैं कि ये मेरे में नहीं है, एमएलए बोलते हैं मेरे में नहीं है, एमपी बोलते हैं मेरे में नहीं है और जिला परिषद अध्यक्ष बोलते हैं मेरे में नहीं है, तो किसके में है ये? अगर वो लोग बोलते हैं कि ये मेरे में नहीं है तो ये रोड को बेच दें वो लोग, फिर जिनको अपना जो पैसा लेकर लगाएंगे और बनाएंगे, फिर टैक्स वसूलेंगे। अब देख रहे हैं आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि मासूम भाई, जब से आप होश संभाले होंगे मुझे नहीं लगता होगा कि इस रोड को आप गड्ढा नुमा नहीं दिखे होंगे। मेरी बात छोड़ दी, यहाँ जो सबसे उम्र ज़्यादा उम्र दराज होगा ना उसको भी लाइएगा ना, वो भी वही बात बोलेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से एक ही आदमी चेयरमैन है, लेकिन वो बार बार वो पल्ला झाड़ दे रहे हैं। और विधायक जी के पास जब ये मुद्दा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर है। और यहाँ पे सिर्फ एमपी साहब को छोड़ के बाकी जो जितने भी नेता हैं सब लोग मोटा मोटी अभी सरकार में है। और जब सब लोग सरकार में है तो जब यहाँ पे कोई भी मंत्री आते हैं, अररिया जिला से भी मंत्री बनाए गए हैं, जब कोई भी मंत्री आते हैं तो सब एक ही जगह बैठ करके चाहते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो सटे मंत्री के सटे हम भी बगल में बैठे रहें, कोई भी हो सब लोग चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है विकास की, जब बात आती है इस सड़क की, तब सब लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। तो आप देखते रहिए। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि इसी तरह की खबरें आप तक हम पहुंचा सके। धन्यवाद।